नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन में, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम है अप्रोच नेटवर्क। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो अभी प्री लॉन्च है। इंडिया में अभी जस्ट शुरुआत है, जस्ट बिगनिंग, पहली शुरुआत है। और आप इसमें एक टीम का गठन करके अर्ली में पहले में आप अपनी टीम का गठन करके, टीम बना करके, है ना, इसमें बहुत अच्छी अर्न कर सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। आप इसको देखिए, समझिए और ग्रैब कीजिए। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अप्रोच नेटवर्क ए विजन ऑफ ट्रांसपेरेंट वेल्थ क्रिएशन, एक ऐसा क्रिएशन है वेल्थ का जो कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। इनकी वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं www.approachnetwork.com। इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी जो है, ये मेरी बनाई हुई है। ऑफिशियल पीपीटी एक और है जिसको आप मेरे से संपर्क करके आप अवेलेबल हो सकती है आपको। तो चलिए आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अप्रोच नेटवर्क? अप्रोच नेटवर्क क्या है? अप्रोच नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज इनकम सिस्टम है जो बना हुआ है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे, BP20 की चेन पे। इसमें 120 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि फुल्ली वेरीफाइड हैं, सिक्योर्ड हैं, ऑडिट किए हुए हैं, फुल्ली ऑन चेन है, ऑटोमेटिक, ट्रांसपेरेंट, अनस्टॉपेबल, बहुत लंबे समय तक चलने वाला ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यूजर इसमें स्टेकिंग करके, फार्मिंग करके, ऑन चेन करके रिवॉर्ड पा सकता है। इसमें यूज़र का एक वॉलेट बनता है, Web3 वॉलेट। उस वॉलेट का कंट्रोल सिर्फ यूज़र के पास में होता है, जो कि फुल्ली ओनरशिप होता है। यूज़र ही उसका ओनर होता है, जहाँ कोई मिडिल मैन नहीं होता। इट मीन्स आपका फंड आपके वॉलेट में होता है, आपके हाथ में होता है। आप अपने फंड को कंट्रोल करते हैं, ना कि कोई और कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो ऐसा सिस्टम है। आप अपने जैसे बैंक में जैसे आप अपना अमाउंट रखते हैं, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब जाके वहाँ से आप विड्रॉल कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ आप अपना अमाउंट जितना रखेंगे, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोच नेटवर्क जो है उसका एक नेटिव टोकन है जिसका नाम है APZ। APZ टोकन जो है वो बना हुआ है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर। BNB की ब्लॉकचेन पे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्क्रिप्शन में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम को किसी भी डेवलपर से चेक करा सकते हैं, अच्छी तरह से इसको जांच सकते हैं। सिक्योर्ड है, पूरा ऑडिट किया हुआ है, फुली ऑन चेन है। इसकी जो टोटल सप्लाई है, APZ टोकन की जो पूरी सप्लाई है 210 करोड़ है। और ये 210 करोड़ जो सप्लाई है ये ओपन मार्केट में कम्प्लीटली नहीं आएगी, मतलब पूरी सप्लाई एकदम से मार्केट में नहीं आएगी। ये मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई आएगी। कैसे आएगी? हर 100 दिन के अंदर 10 लाख टोकन बाहर आएंगे। तो 2100 दिन के अंदर ये टोटल सप्लाई बाहर आएगी। 10 लाख टोकन 100 दिन के अंदर आएंगे तो कितने टुकड़े हो गए? 21 टुकड़े हो गए। और एक टुकड़ा कितना दिन के अंदर बाहर आ रहा है? इसका 100 दिन के अंदर। तो 2100 दिन हो गए। 2100 दिन को अगर 365 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 5.5 साल के तकरीबन। तो टोटल जो सप्लाई है इसकी 210 करोड़, वो बाहर कितने सालों में आएगी? तकरीबन 5.5-6 सालों के अंदर से बाहर आएगी। अब जो 10 लाख टोकन, 10 लाख APZ बाहर आएगा, APZ बाहर आएगा 10 लाख, उसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे, 30%, 20% और 50%। इस तरह से ये 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट जो 30% का है, वो 30%, 10 लाख में से 30% होता है 10 लाख का, 3 लाख टोकन। 3 लाख APZ जो है वो जाएंगे ओपन मार्केट में। इट मीन्स इस एक्सचेंज पे जाके इसको आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये ओपन रहेगा। और जो 20% है ये चला जाएगा स्टेकिंग में, यानी कि इसको लेके यहाँ से स्टेक कर सकते हैं। और ये 50% जो जाएगा, ये जाएगा रिवॉर्ड में। इट मीन्स ये 10 लाख टोकन भी जब बाहर आएंगे तो इनके भी 3 ब्लॉक बन जाएंगे। और तीनों ब्लॉक जैसे मैंने बताया, 30% चला जाएगा आपका ओपन मार्केट में, 20% जाएगा स्टेकिंग रिवॉर्ड में, और 50% जाएगा रिवॉर्ड में, जो डेली के डेली हमको रिवॉर्ड मिलते हैं, सभी को रिवॉर्ड मिलते हैं, उस रिवॉर्ड में चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे बाहर आएगी। इससे मेरे को क्या बेनिफिट है? जब सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में आएगी, सप्लाई जब कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ये
इसका रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो रेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे रेट बहुत अच्छा इंक्रीज हो सकता है। अभी इसको देखते हैं। अभी जो फ़िलहाल जो एक APZ है अपना, वो एक APZ इस समय $1 का है। और मैंने जैसे कहा कि ये जनवरी 26 में 2026 में जनवरी 2026 में जब ये लॉन्च होगा, तो हो सकता है ये $4 से भी लॉन्च हो सकता है $5 से लॉन्च हो। मान लेते हैं आज की डेट में आपने $1000 लगाया, और $1000 जब जनवरी तक हो सकता है 4 में अगर लॉन्च होता है तो आपका $1000 $4000 बन गया। अगर ये $5 से स्टार्ट होता है तो आपका $1000 $5000 बन सकता है। तो बहुत बड़ी पोटेंशियल है यहाँ पे, और बर्निंग का एक अलग मैकेनिज़्म है यहाँ पे। तो यहाँ देखा कि इसकी टोटल सप्लाई 210 करोड़ है। हर 100 दिन के अंदर 10 लाख टोकन बाहर आएंगे। 10 लाख के 3 टुकड़े हो जाएंगे। 30% चला जाएगा ओपन मार्केट में, 20% चला जाएगा स्टेकिंग में, और 50% चला जाएगा रिवॉर्ड में। और यहाँ पे नो मिंटिंग, ओनली बर्निंग। मिंट का नया टोकन कोई भी नहीं बनेगा। जो भी बर्न होगा वो इस टोटल सप्लाई में से माइनस हो जाएगा। इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए आपके पास में एक कोई भी Web3 वॉलेट होना चाहिए, जैसे मेटामास्क हो गया, सेफपाल हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया। इस तरह के कोई भी एनी वन वॉलेट, कोई भी एक वॉलेट होना चाहिए आपका, जो कि बना होना चाहिए BEP स्मार्ट चेन के ऊपर। और आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उस रेफरल लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा, इसकी www.approachnetwork.com पे, या इस वहाँ ले जाने के बाद में आपका वॉलेट वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, या ब्लॉकचेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ जैसे आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें कुछ गैस फीस BNB की होनी चाहिए, क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन पे है। और उसके बाद में आप वहाँ पे अपना कोई भी जितने भी आप चाहें 20, 50, 100, 200, 500, $1000 से अपना APZ टोकन लेके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और डेली के डेली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको रिवॉर्ड आता रहेगा। कितना रिवॉर्ड आएगा, कैसे आएगा, इसको आगे हम समझते हैं। तो हाउ यू अर्न विद अप्रोच के साथ में हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के डायनेमिक इनकम्स हैं जो हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट है पूरा। पहली है सेल्फ स्टेकिंग, जो कि ROI है डेली के डेली। बूस्टर इनकम है, टीम लेवल इनकम है, फार्मिंग इनकम है, रैंक इनकम है। इस तरह से ये 5 तरह की यहाँ पे इनकम है। तो बारी बारी हम समझेंगे। पहली हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है पहली इनकम है सेल्फ स्टेकिंग या डेली ROI। डेली ROI 0.5% to 1% ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 0.5% पर डे आपका आता है ना। 24 आवर्स सर्किल ROI क्रेडिट डेली। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 24 घंटे में उसका सर्किल होता है। हर 24 घंटे पे 0.5% वो आपको निकाल के दे देता है। योर स्टेकिंग योर कंट्रोल, यानी कि जो आप स्टेकिंग करते हैं वो सारा स्टेकिंग का कंट्रोल वो आपके पास में होता है। फुल्ली फ्लेक्सिबल है। फुल्ली फ्लेक्सिबल मतलब आपका प्रिंसिपल आपके पास में है, जब चाहे जब आप उसको निकाल सकते हैं, जब चाहे जब वापस से डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने $1000 डाला। $1000 का 0.5% यहाँ पे आपको आएगा पर डे। कितना बन जाता है पर डे? ये आपका बन जाता है कितना, $5। यानी कि $5 आपको पर डे आएगा, पर डे। और ये मान लीजिए आपने 10 दिन इसको छोड़ दिया, तो 5 नहीं 50 हो गया, तो $1050 आपका हो गया। तो $1050 आप जब चाहे जब आप निकाल सकते हैं। मतलब अपना प्रिंसिपल भी, और उस प्रिंसिपल पे जो ROI आ रही है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऊपर जो ROI आ रही है, वो कम्प्लीटली आप निकाल सकते हैं। यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। आप ही एडमिन है, आप ही अपने फंड के, आप ही अपने प्रिंसिपल के, अपने वॉलेट के आप ही ओनर हैं, कोई ओनर नहीं है। यहाँ आपको मंथली का ये समझो कि 15% आपके प्रिंसिपल पे आपको आता है। अब कीजिए कि सिस्टम जो है वो सिस्टम यहाँ पे EPZ ही लेता है, EPZ टोकन ही लेता है, और EPZ टोकन ही आपको देता है। EPZ ही टोकन आपको देता है। यानी कि आप USDT से, डॉलर से आप APZ बना सकते हैं, और APZ से आप USDT बना सकते हैं। इंस्टेंट आप अपने APZ को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, और USDT को APZ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनकम पे। सेकंड इनकम है बूस्टर इनकम। आपको जो डेली ROI आ रही है 0.5%, उस 0.5% को आप 1% पे ले जा सकते हैं बूस्टर लगा के। इस तरह से एवरी 20 डायरेक्ट 0.25% बूस्ट ऑन योर डेली ROI। यानी कि आप जब भी कोई 20 डायरेक्ट कर देंगे तो आपकी जो ROI आ रही है उस ROI पे प्लस हो जाएगी 0.25%, यानी कि आपकी ROI बूस्ट हो जाएगी। जैसे आपने सपोज करो $1000 जो लगाया था, उस $1000 पे आपकी ROI कितनी आ रही थी? 0.5% आ रही थी पर डे। अब इस आपने अगर 20 डायरेक्ट कर देते हैं, 20 डायरेक्ट अगर कर देते हैं तो आपकी ये इसमें प्लस हो जाएगा। इसमें आपकी प्लस हो गई कितना? 0.25% आपकी प्लस हो गई। अब आपकी ROI जो आने लगी 0.75% पर डे आने लग जाएगी। इसी तरह से जब भी आप 20 डायरेक्ट करेंगे तो उसमें 0.25% आपकी ROI बूस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये बूस्टर इनकम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनकम पे, तीसरी इनकम पे, जो कि है टीम लेवल इनकम। टीम लेवल इनकम आपकी ROI के ऊपर जो ROI आती है उस पर मिलेगा। ये 15 लेवल का है, जो है 15 लेवल से यहाँ पे इनकम आती है। वो किस किस तरह से आती है? आपकी पहले लेवल से जो इनकम आएगी वो 20% आएगी, और दूसरे लेवल से 15%, तीसरे लेवल से 10%, 4 से 7 लेवल तक 5%, और 8 से 11 लेवल तक 4%, और 12 से 15 लेवल तक 3%। इसके लिए हमको एक डायरेक्ट करना ज़रूरी है, यानी कि एक पहला लेवल खोलने के लिए हमें एक डायरेक्ट करना ज़रूरी है, दूसरा लेवल खोलने के लिए हमें एक डायरेक्ट और करना ज़रूरी है, तीसरा लेवल करने के लिए एक डायरेक्ट और ज़रूरी है। यानी कि 15 लेवल को हमें खोलने के लिए हमें 15 टोटल डायरेक्ट करने ज़रूरी है। हर एक लेवल को खोलने के लिए हमें एक डायरेक्ट की आवश्यकता है। मान लीजिए आपकी पोजीशन ये है और आपने यहाँ पे 10 बंदे डायरेक्ट कर दिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के 10 बंदों ने $100 से एंट्री ली। तो $100 से जब एंट्री ली 10 बंदों ने तो कितना हो गया? ये हो गया $1000। अब $1000 पे जो उनको आ रहा है वो तो आ रहा है 0.5%। माना इनको 0.5% आ रहा है, तो 0.5% अगर निकालें तो उसका कितना हो जाता है? $5। तो $5 का हमें क्या आएगा? हमें इन सभी से, ये सारे बंदों से, इन सभी से $5 का, क्योंकि सभी को निकाले तो $5 मिल रहा है इन 10 बंदों को। तो इन $5 पे, क्योंकि हमारे पहले लेवल पे, तो इनसे आएगा हमें 20%, यानी 20% कितना होगा? $1। तो यानी कि $1 जो हो गया हमारे को डेली इनकम यहाँ पे होना शुरू हो गया। इस तरह से एक अगले चार्ट में हम इसको पूरी तरह से समझेंगे कि कितना इनकम हम यहाँ से टीम्स के द्वारा कर सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा ही काम कर लिया तो चलिए नेक्स्ट चार्ट में हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने लिया हुआ है, ये चार्ट का मैंने कैलकुलेट किया है सिर्फ 5 लेवल तक, सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल तक मैंने इसको कैलकुलेट किया है, और 5 लेवल में सिर्फ $100 प्रत्येक पार्टिसिपेट जो है वो सिर्फ $100 से अगर एंट्री होता है तो 5 लेवल तक हमारा काम चलता है। तो कितनी इनकम हमको यहाँ से आती है, तो इसको मैंने कैलकुलेट करके पूरा एक चार्ट बनाया है। तो 5 लेवल $100 कैलकुलेटेड चार्ट है ये। चलो इसको एक बार समझते हैं। ये हमारा लेवल है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 लेवल है। और कौन से लेवल में कितनी टीम है, तो ये जैसे पहले लेवल में 10 लोगों की टीम हो गई, उस टीम से बिजनेस कितना आ रहा है। इन 10 लोगों ने अगर 100 लगाया, 10 लोगों ने $100 लगाया, तो कितना बिजनेस हो गया हमारा पहले लेवल में? $1000। पहले लेवल में हमारा कितना बिजनेस हो गया? $1000। $1000 पे उनको जो परसेंट आ रहा है 0.5% के हिसाब से, वो उनको जितना भी आ रहा है, मान $5 आ रहा है, तो उसका अपन पहले लेवल पे हमारे को कितना परसेंटेज है? 20%। तो उस 20% के हिसाब से कितना आया हमारे को? डेली $1। अगर हम मंथली का काउंट करें तो कितना हो गया? $30। तो ये हमारा मंथली का हो गया पहले लेवल से। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे लेवल की। तो दूसरे लेवल पे जब 10 लोग 10-10 मिल के करते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं टीम में हमारे? दूसरे लेवल में कितने लोग हो गए? 100 लोग हो गए। 100 लोग जब $100 का एंट्री करते हैं तो कितने हो जाते हैं? $10,000 का बिजनेस हो जाता है। तो $10,000 के बिजनेस पे हमारे को दूसरे लेवल से कितनी इनकम आती है? $7.5 आती है। अगर इसको मल्टीप्लाई हम 30 से कर लें, यानी कि महीने में कर लें, तो कितना हो गया? $225। इसी तरह से ये तीसरा लेवल है। तो 100 लोगों ने जब 10-10 लोगों का एंट्री कराई तो कितने लोग हो गए? 1000 लोग हो गए।
$1,000 लोगों ने जब $100 से एंट्री की तो बिज़नेस कितना हो गया, $1,00,000 का हो गया। $1,00,000 पे हमको तीसरा लेवल से कितना इनकम आ रहा है, $50 पर डे। अगर महीने का करें तो $1,500 पर डे, सॉरी महीना का $1,500 मंथली। अब आ जाते हैं चौथे लेवल पे। चौथे लेवल पे जब 1,000 लोग 10-10 लोग करते हैं तो कितने हो गए, 10,000 लोग हो गए। 10,000 लोग जब $100 से एंट्री करते हैं तो कितना हो गया, $10,00,000 हो गया, सॉरी $10,00,000 का बिज़नेस हो गया। चौथे लेवल से हमको इस बिज़नेस का कितना आ रहा है, $250 पर डे डेली, और मंथली कितना हो गया, $750। अब आ जाते हैं हम पाँचवें लेवल पे। तो पाँचवें लेवल पे जब 1,000 लोग न सॉरी 10,000 लोग जब 10-10 लोगों को करते हैं तो कितना हो जाता है, 1,00,000 लोगों की टीम हो गई हमारे पाँचवें लेवल में। और बिज़नेस कितना हो गया, 1 CR का बिज़नेस हो गया। उस पर हमारे को डेली आ रही है, कितनी आ रही है, $2,500 हमारे को डेली इनकम आ रही है। और मंथली की कितनी होगी, मंथली की होगी $75,000। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसको अगर हम मान लेते हैं पूरा, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम इसको जोड़ लेते हैं। 30 हो गया, 225, 1,500, 7,500, $7,500, इसको $75,000 को इसको अगर जोड़ लेते हैं तो ये पूरा टोटल बन जाता है $84,255। और $84,255 को अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, 90 रुपये का $1, तो ये कितना हो गया, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84,255 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 90 से तो ये गया 75,82,950 रुपये। ये हमारी, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है $100 से कैलकुलेट करा, $100। अब हो सकता है ये 10 बंदे हैं, कोई $500 से भी आ सकता है ना, कोई $1,000 से भी आ सकता है, कोई $1,500 से भी आ सकता है, कोई $50 से भी आ सकता है। तो बिज़नेस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक हमने कैलकुलेट करी, एक इसको एक कैलकुलेट करके एक अनुमान लगाया कि इतना अगर बिज़नेस इस तरह से चलता है तो कितनी इनकम हो जाती है। तो आपने देखा कि 5 लेवल में मात्र $100 से अगर एंट्री करते हैं तो हमारी मंथली इनकम हो जाती है कितनी, $75,82,950। तो बहुत अमेजिंग इनकम है। चलिए नेक्स्ट इनकम पे अपन चलते हैं, जो कि है चौथी इनकम। ये इनकम है फार्मिंग इनकम। ये एक तरह से इसको हम मान लेते हैं एफडी, मान लेते हैं एफडी जैसे हम पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, बैंक में कराते हैं। तो ये तकरीबन 5 साल की, 8.5 साल की, अब तो बैंक में शायद तकरीबन 8.5 साल की होती है, 8.5 साल में जाके डबल होता है। तो एक तरह की फार्मिंग यहाँ पे हम एफडी के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पे जो होता है हमारी लॉक योर ईपीजेड टोकन, यहाँ पे ईपीजेड टोकन ही मैंने बताया कि सिस्टम में ईपीजेड टोकन ही लेता है, ईपीजेड टोकन ही यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे लॉक योर ईपीजेड टोकन, यहाँ पे आपका ईपीजेड टोकन लॉक होता है फॉर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान योर टोकन ग्रोथ ऑटोमेटिकली। आपका एक फिक्स मैच्योरिटी तक ये रहता है और उसमें ग्रो करता रहता है। इसमें किस तरह से है, अगर आप मान लेते हैं कि $100 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, $100 यानी कि 100 EPZ लगाते हैं यहाँ पे, आज की डेट में $1 का एक EPZ है, तो आप यहाँ पे 100 EPZ लगाते हैं, 100 EPZ। और ये कितने दिन के लिए लगाते हैं आप, ये लगाते हैं आप 100 डेज़ के लिए। तो आपका रिटर्न कितना आएगा, 100%, यानी कि आपका 100 EPZ 100 दिन के बाद में कितना बन गया, 200, और आपको 200 EPZ हो जाएगा। अगर उसको आप 200 दिन के लिए यहाँ पे फार्मिंग करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 250%। इट मीन्स आपको 200 दिन के बाद में कितना EPZ मिलेगा, आपको 250 EPZ मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको 300 दिन में आप फार्मिंग करते हैं तो आपको मिलेगा 400%, यानी कि आपका 100 EPZ जो है, 100 EPZ वो कितना हो जाएगा, आपका कितना मिलेगा, 400 EPZ मिल जाएगा आपको। अब हम पहले लेवल में जितना फार्मिंग करते हैं उस फार्मिंग का हमें कितना आता है, 20% डायरेक्ट फार्मिंग बोनस हमारे को यहाँ पे आता है। तो ये थी फार्मिंग इनकम, चौथी इनकम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इनकम, जो कि है इसकी पांचवी इनकम। उसका नाम है रैंक इनकम। रैंक इनकम, रैंक इनकम, लीडरशिप पावर। यहाँ पे आप एक लीडरशिप पावर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आपकी ये पोजीशन है, यहाँ पे आप हैं और आपने इन 3 बंदों को आपने इंट्रोड्यूस किया, 3 बंदों को, और ये 3 बंदे आपके बिजनेस करते हैं। जब ये बंदे बिजनेस करते हैं
तो पहली लाइन से, पहले वाले लाइन से, पहले वाले बंदे से जब $25,000 इस बंदे की टीम में जब $25,000 का बिजनेस हो जाएगा, और इस बंदे की टीम में भी $25,000 का बिजनेस हो जाएगा, इस बंदे की टीम में भी जब $25,000 का बिजनेस हो जाएगा, तो आपकी पहली रैंक निकल के आ जाएगी जो है नियो स्टार की, और आपका $1,000 सेल्फ का स्टेकिंग होना चाहिए। तो आपको ऑल एंटायर टीम्स का 3% आपको आएगा। इसी तरह से अगर वो $25,000 प्लस $25,000 और $50,000 इस टीम में हो गया, $50,000 दूसरी टीम में, $50,000 ही तीसरी टीम में हो गया, तो आपकी सेकंड रैंक निकल कर आ जाएगी राइस स्टार, और उसमें आपकी सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए $2,000। तो एंटायर टीम से आपको आएगा 5%। $1,00,000 ए टीम से, $1,00,000 बी टीम से, $1,00,000 सी टीम से आ जाएगा। तो आपकी तीसरे रैंक निकल कर आ जाएगी प्रो डायरेक्टर की, उसमें आपकी सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए $3,000। तो आपको एंटायर टीम से जो आएगा वो आएगा 7%। इसी तरह से ए टीम से जब $2,50,000, $2,50,000 बी से, $2,50,000 सी से, तो आपकी चौथी टीम निकल कर आ जाएगी इलाइट डायरेक्टर। आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए $5,000 का, तो आपको एंटायर टीम से आएगा 9%। इसी तरह से ए टीम में जब $5,00,000 का, $5,00,000 का बी से, $5,00,000 का सी टीम से बिजनेस हो जाएगा, तो आपकी 5वीं रैंक निकल कर आएगी चैंपियन। आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए $10,000 का, तो आपको एंटायर टीम से आएगा 11%। इसी तरह से जब 10 लाख डॉलर ए टीम से, $10,00,000 बी टीम से, $10,00,000 सी टीम से जब आ जाएगा, तो आपकी छठी रैंक निकल कर आ जाएगी लीजेंड। तो उसमें आपका होना चाहिए $15,000 का स्टेकिंग, तो आपका एंटायर टीम से आएगा 13%। इसी तरह से $25,00,000 ए से, $25,00,000 बी से, $25,00,000 सी टीम से जब आपका बिजनेस हो जाएगा, तो आपकी 7 रैंक निकल कर आएगी जो है एपेक्स लीजेंड। आपका $25,000 आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, तो आपका एंटायर टीम से आएगा 15%। तो ये थी रैंक इनकम। यह है इसका रोड मैप 2025 से लेके 2030 तक। इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। 2025 में जैसे आपने देख रहे हो पहले पॉइंट में, 2025 में इसका फाउंडेशन हुआ, यानी कि इसकी नींव रखी गई, टोकन जेनेसिस हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने, वेरीफाइड कराया, ऐसे करके इसका 2030 तक का रोड मैप है पूरा। इसको आप पूरा रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं www.approachnetwork.com साइट पे जाके, यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक वेबसाइट है, और वेबसाइट इसलिए होती है कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरह से पढ़ सकें, रीड कर सकें। बाकी पूरा डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है ये, और इसकी BNB की ब्लॉकचेन पे है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरी तरह से सर्च कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।